जरा सोचो, एक ऐसा समय था जब समय भी नहीं था। एक ऐसा समय जब न तो कोई पदार्थ था, न ऊर्जा और न ही कोई अस्तित्व। यह एक अकल्पनीय शून्यता थी, एक ऐसा खालीपन जिसे समझ पाना भी मुश्किल है। कुछ भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था। यह एक ऐसा शून्य था जिसमें न तो कोई दिशा थी, न ही कोई सीमा। यह एक अनंत अंधकार था जिसमें कुछ भी नहीं था, न कोई प्रकाश, न कोई ध्वनि। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ अविश्वसनीय हुआ बिग बैंग। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटे से बिंदु से, एक अणु से भी छोटे, ऊर्जा का फैलाव हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। यह कोई धमाका नहीं था जैसा हम धरती पर देखते हैं। यह एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट था जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। यह एक ऐसा विस्फोट था जिसने हर दिशा में ऊर्जा और पदार्थ को फैलाया। यह एक छोटे से बिंदु से, एक अणु से भी छोटे, ऊर्जा का फैलाव था जो आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें बदल गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने ब्रह्मांड की हर चीज की नींव रखी। बहुत लंबे समय तक यह फैलता हुआ ब्रह्मांड ठंडा होता रहा। जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, ऊर्जा और पदार्थ ने नए रूप धारण किए। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का तापमान धीरे धीरे कम होता गया। जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते गए, जिससे पहले परमाणु बने। ये परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर नए तत्वों का निर्माण करने लगे। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में नई संरचनाएं बनने लगी। ये परमाणु आखिरकार ब्रह्मांड में हर चीज की बुनियाद बने, जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी भी शामिल है। यह एक अद्भुत यात्रा थी, एक छोटे से बिंदु से लेकर एक विशाल ब्रह्मांड तक, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं शामिल हैं। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे समझ पाना भी मुश्किल है, लेकिन यह हमारी वास्तविकता है। अरबों साल बीत गए और ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा। बिग बैंग के बाद बने परमाणु एक साथ आए और धूल और गैस के विशाल बादल बन गए। नेबुला नामक ये बादल विशाल ब्रह्मांडीय रसोई की तरह थे, जहां तारे और ग्रहों का जन्म हुआ था। इन नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को एक साथ खींचती है। यह ब्रह्मांड की सबसे मौलिक शक्तियों में से एक है, जो हर वस्तु को प्रभावित करती है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो। यह वही शक्ति है जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती है और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखती है। कोई वस्तु जितनी विशाल होती है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कहीं अधिक है और यह अपने चारों ओर कई चंद्रमाओं को बनाए रखता है। इसी तरह सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह पूरे सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है। एक नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण ने धूल और गैस के कणों को एक दूसरे की ओर खींचा। यह नेबुला विशाल अंतरिक्ष बादल होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्व होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये कण धीरे धीरे एकत्रित होते हैं और एक घनीभूत केंद्र की ओर खींचते हैं। जैसे ही ये कण आपस में टकराए, वे आपस में चिपक गए और समय के साथ बड़े और बड़े होते गए। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और धीरे धीरे इन कणों ने छोटे छोटे पिंडों का निर्माण किया, जो बाद में ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड बने। एक घूमने वाले आइस स्केटर की कल्पना करो, जो अपनी बाहों को अंदर खींच रहा है। जैसे ही वह अपनी बाहों को अंदर खींचता है, उसकी घूमने की गति बढ़ जाती है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का एक उदाहरण है, जो ब्रह्मांड में भी लागू होता है। जैसे स्केटर तेजी से घूमता है, वैसे ही धूल और गैस का बादल अंदर की ओर गिरते ही घूमने लगे।
यह घूमता हुआ बादल धीरे धीरे एक चपटी डिस्क का रूप ले लेता है, जिसमें अधिकांश पदार्थ केंद्र की ओर खींचता है। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। यह तारा धीरे धीरे अपने चारों ओर के पदार्थ को खींचता है, जिससे ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण ने हमारे सौर मंडल को आकार दिया और इसे वह रूप दिया जो हम आज देखते हैं। युवा सूर्य के चारों ओर शेष धूल और गैस घूमते रहे। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में टकराकर बड़े बड़े पिंड बनाते गए। ये झुंड अंततः हमारे अपने पृथ्वी सहित ग्रह बन गए। प्रारंभिक पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग जगह थी। यह बहुत गर्म थी और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जा रही थी। भाग 5 वायुमंडल। जहरीली गैस से लेकर सांस लेने लायक हवा तक। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फटते गए, जिससे ग्रह के आंतरिक भाग से गैसें निकलती रहीं। इन गैसों ने पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण बनाया। हालांकि यह प्रारंभिक वातावरण उस हवा से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों से भरा हुआ था जो आज हमारे लिए जहरीली होंगी। समय के साथ वातावरण बदल गया, जिससे जीवन का उदय हुआ। भाग 6 पिघली हुई चट्टान के महासागर। महाद्वीपों का जन्म। प्रारंभिक पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से गर्म थी, इतनी गर्म कि इसकी सतह पिघली हुई चट्टान के विशाल महासागर से ढकी हुई थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, यह पिघली हुई चट्टान जमने लगी और पहला ठोस क्रस्ट बना। एक क्रीम ब्रूली के ऊपर से दरार डालने की कल्पना करो। पृथ्वी की पपड़ी भी उसी तरह भंगुर थी और लगातार बदल रही थी। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे लावा निकला जो ठंडा होकर सख्त हो गया और धीरे धीरे पहले महाद्वीपों का निर्माण हुआ। भाग 7 पानी का आगमन। जीवन की कुंजी। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के टकराव की एक श्रृंखला के माध्यम से पृथ्वी पर पानी आया। सौर मंडल के बाहरी हिस्से से आने वाले इन बर्फीले पिंडों में अपने भीतर पानी था और प्रभाव पड़ने पर उन्होंने इस पानी को पृथ्वी की सतह पर छोड़ दिया। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद यह जलवाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगा, जिससे पहले महासागर बने। ये महासागर हमारे ग्रह पर जीवन का उद्गम स्थल बनेंगे। भाग 8 सरल शुरुआत से। जीवन की चिंगारी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसका सटीक विवरण अभी भी एक रहस्य है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत अरबों साल पहले शुरुआती महासागरों में हुई थी। महासागरों में रसायनों के आदिम सूप से सरल एकल कोशिका वाले जीव उत्पन्न हुए। ये प्रारंभिक जीवन रूप पर्यावरण से ऊर्जा का उपयोग करने और खुद को दोहराने में सक्षम थे, जो पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। भाग 9 पृथ्वी की बदलती कहानी। गैस के विशाल बादल में धूल के एक छोटे से कण से लेकर एक छोटे से कण से, जो ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में तैर रहा था, उस जीवंत ग्रह तक जिसे हम घर कहते हैं। एक ऐसा ग्रह जो जीवन से भरा हुआ है, जहां महासागर, जंगल और पहाड़ हैं। पृथ्वी की कहानी निरंतर परिवर्तन और विकास की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ बदलती रही है, जिसमें हर युग ने अपनी छाप छोड़ी है। अरबों साल पहले हमारे ग्रह को आकार देने वाली ताकतें आज भी काम कर रही हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, जो महाद्वीपों, वातावरण और यहां तक कि जीवन को भी आकार दे रही हैं। ये प्रक्रियाएं आज भी जारी हैं, जो हमारे ग्रह को
निरंतर बदलती रहती हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में अधिक सीखते हैं, वैज्ञानिक और शोधकर्ता हमारे ग्रह की गहरी परतों का अध्ययन करते हैं, वैसे वैसे हम उस नाजुक संतुलन के प्रति गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाता है। यह संतुलन प्रकृति के हर हिस्से में देखा जा सकता है, जो हमारे हरे भरे जंगलों, विविध वन्य जीवों और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में प्रकट होता है। यह संतुलन ही है जो पृथ्वी को एक अद्वितीय और विशेष स्थान बनाता है।